पीसीबी को देखिए कि आप इतना चीज़ें रिपेयर कर सकते हैं। इधर वाला बताया था ना कि आपको बता देंगे उतनी चीज़ आप रिपेयर कर लेंगे। प्राइमरी सेक्शन, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्शन में किस कंपोनेंट का नाम क्या है पहले ये समझ लीजिए। ये तो कनेक्टर है, न्यूट्रल फेज यहाँ पे आएगा। ये फ्यूज दिख रहा है, फ्यूज का काम होता है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर अपने आप को ख़राब कर लेना, पीसीबी को बचा लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये दोनों ग्रीन गिनने वाले कंपोनेंट एमओबी है, ठीक है। किसी किसी में नीला कलर का लगा होता है, किसी किसी में इस कलर का लगा होता है। एमओबी या वेरिएबल रजिस्टर भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, हाई वोल्टेज का प्रोटेक्शन देता है। जैसे 230 वोल्ट हमारे घर पे आ रहा है तो ये तो वोल्टेज ठीक है, मान्य वोल्टेज है। लेकिन अगर 350 आ गया, आकाशीय बिजली आ गई, तब क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा ना, तो ये पीसीबी पूरा ख़राब हो जाएगी। तो पीसीबी पूरा ख़राब ना हो इसके लिए इसको लगाया गया है, शुरुआत में ही लगा दिया गया है। तो ये पैरेलल में लगा होता है, इसका एक लेग न्यूट्रल में है, दूसरा लेग फेज में है, ठीक ना। तो 230 जाएगा तो इसके दो प्लेट होते हैं। देखिए एक प्लेट इधर आपको दिख रहा होगा, इसे दिख रहा है ना ये, और दूसरा का प्लेट इधर दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो एक प्लेट में न्यूट्रल, दूसरे प्लेट में फेज है। अब आप सोचेंगे न्यूट्रल फेज जब दोनों आएगा सट जाएगा, लेकिन नहीं सटेगा। जब तक 230 आएगा तब तक इसके दोनों प्लेट नहीं सटेंगे। और जैसे ही हाई वोल्टेज आया 230, जैसे 300 आ गया, 350 आ गया, तो इसके दोनों प्लेट क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे। और इसके दोनों प्लेट का सटने का मतलब शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट होने का मतलब फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक ना। तो जब फ्यूज उड़ जाएगा तो आगे वो हाई वोल्टेज नहीं जा पाएगा, जिससे इसके महंगे महंगे कंपोनेंट जलने से बच जाएंगे। क्लियर है ना। हाँ, तो ये इसीलिए लगाया गया है कि अगर हाई वोल्टेज कभी भी आए तो ये शॉर्ट हो जाए, जिससे फ्यूज उड़ जाए, आगे सप्लाई ना जा पाए, ठीक है। आगे इसके है एनटीसी, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। एनटीसी मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर, ठीक है। ये जो एनटीसी होता है ये तापमान के प्रभाव से काम करता है। तापमान अगर घटेगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पीसीबी में पानी वगैरह चला गया तो तापमान इसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से पीसीबी को सुरक्षित बचा लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। आगे हमारा है ये क्या है, ये ब्रिज रेक्टिफायर। ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन शुद्ध डीसी में नहीं बदल पाता है, ठीक है। शुद्ध डीसी में बदलने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर लगा दिया गया है। ये शुद्ध डीसी में बदल देगा, मतलब एसी को डीसी में ये बदलेगा और शुद्ध करने का काम उसको ये करेगा। क्लियर है ना। तो ये हमारी प्राइमरी सर्किट हो गई। ये बॉक्स कैपेसिटर है, इसी के साथ पैरेलल में जुड़ा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपको ये चेक करना है कि हमारा कौन कंपोनेंट ख़राब हुआ है, तो पहले तो बात आप ये समझिए कि जो 230 वोल्ट सप्लाई यहाँ दी जाती है वो इन कंपोनेंटों से होते हुए रेक्टिफायर तक पहुँचती है, समझ रहे हैं। और रेक्टिफायर में कहाँ पहुँचती है, तो यहाँ पे देखिए एसी सप्लाई का सिंबल बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये एसी सप्लाई का सिंबल, ये एसी सप्लाई का सिंबल, और इधर में है प्लस माइनस है, इसका मतलब वो डीसी सप्लाई का सिंबल है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे एसी सप्लाई आएगी तो ये इन दोनों पिनों से क्या दे देगा, आउटपुट करेगा डीसी। क्लियर है ना। तो अब हमको यहाँ तक पहुँचना होगा, मतलब चेक करते हुए पहुँचना होगा कि क्या चीज़ ख़राब है, ठीक। इसके लिए हम दोनों प्रोब ले लेंगे, और एक पहले हम न्यूट्रल के रास्ते को देख लेंगे, उसके बाद फेज के रास्ते को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है लाइन, यहाँ लिखा है न्यूट्रल, यानी कि इधर वाला जो रास्ता है वो न्यूट्रल का है। तो पहले हम न्यूट्रल के रास्ते को देखते हैं। देखिए ये न्यूट्रल लिखा ना, इसका मतलब इसका पिन ये है, ठीक है। अब इस रास्ते को हमको चेक करना होता है, ठीक है। देखिए ये ट्रैक देखिए कैसे लोग पीसीबी रिपेयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। ये ट्रैक दिखाई दे रहा है, इस ट्रैक के माध्यम से आपको आगे बढ़ते हुए चले जाना है लक्ष्य तक, ठीक है। और लक्ष्य तक पहुँचे और वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बताया तो समझ लीजिए लक्ष्य के बीच में कोई कंपोनेंट्स खराब है। क्लियर है ना। तो अब हमको इसी रास्ते से पहुँचना है। देखिए यहाँ बीप कर रहा है, कोई बात नहीं, सही है। यहाँ तक कर रहा है, सही है, कोई बात नहीं। अब इस ट्रैक को देखते हुए चले जाइए, यहाँ भी सही है। क्लियर है ना। अब आगे देखिए क्या लगा हुआ है, एक कंपोनेंट जिसका नाम है एनटीसी, जो काला कलर का भी दिखाए थे, एनटीसी सीरीज में लगा हुआ है ना। तो अब यहाँ पे भी बीप करेगा, लेकिन कुछ रेजिस्टेंस बढ़ा के दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना दिखा रहा, 0.2 दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 12 दिखाने लगा। क्लियर है ना। तो इसका मतलब इस कंपोनेंट का रेजिस्टेंस कुछ है। क्लियर हो गई बात ना। अब इसके बाद ये ट्रैक कहाँ चला गया, रेक्टिफायर के यहाँ पे चला गया ना। इसका मतलब न्यूट्रल की बात तो क्लियर है। अगर यहाँ पे ना आता तो हमको खाली एक ही कंपोनेंट के बारे में सोचना होता, एनटीसी के बारे में, वही ख़राब होता, इसीलिए तो नहीं आता यहाँ पे। बाकी ट्रैक तो दिखाइए दे रहा है। तो इस ट्रैक में क्या ख़राब हो सकता है, खाली एनटीसी बस।
ये ख़राब है तो इसको बदल दीजिए, चाहे मन करे जंपर मार दीजिए, ठीक ना। दूसरा चीज़ देखिए, ये रहा फेज़ वाली सप्लाई। तो फेज़ वाली सप्लाई यहाँ पे आ रही है, उसके बाद फ्यूज़ लगाया गया है, ये फ्यूज़ का सिंबल है ना, तो फ्यूज़ के आउटपुट में भी बीप बजना चाहिए, बज रहा है। उसके बाद ट्रैक इधर आया हुआ है, ठीक, उसके बाद ट्रैक यहाँ पे है, उसके बाद ये ट्रैक इधर चला गया, क्लियर है ना। उसके बाद NTC लगा दिया है। NTC लगाने के बाद देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस के साथ दिखाएगा, क्लियर है ना। अब इसके बाद ये ट्रैक यहाँ आ गया, क्लियर। अब ये पहुँचना कहाँ पे चाहिए, रेक्टिफायर तक पहुँचना चाहिए। देखिए ये पट्टी यहाँ से यहाँ आई है, इस पर बता ही नहीं रहा है ना, बता नहीं रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कोई कंपोनेंट लगा है, क्योंकि इस पे नहीं बता रहा है और इस पे बता रहा है। तो अब हमको ये देखना है कि कौन सा कंपोनेंट्स के बीच में लगा है, जो भी लगा रहेगा उसको लगा देंगे तो ये प्रॉपर सप्लाई यहाँ तक पहुँचने लगेगी, क्लियर है ना। तब इसको पलटते देखिए, ये मेरा हाथ है, यही दोनों पिन है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, लिखा हुआ OLP, आपको समझ में आया OLP लिखा है ना यहाँ पे OLP। तो इसका मतलब कि यहाँ पे OLP लगा देंगे तो OLP क्या करेगा, दोनों पिनों को शॉर्ट कर देगा ना, और जब शॉर्ट कर देगा सप्लाई यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि OLP क्यों लगाया गया है, खाली सर्किट को कंप्लीट करने के लिए लगाया गया। अगर OLP ओपन हो जाता है तो उस दशा में क्या होगा, सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, जिससे PCB काम नहीं करेगी, क्लियर होगी बात ना। हाँ, इसीलिए इसको लगाया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब चेक करेंगे तो यहाँ पे बताने लगेगा, यहाँ तक पहुँचे थे ना, बता रहा है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, बताने लगा ना, तो OLP की ही कमी थी ना। तो इसी तरीके से जो PCB रिपेयर करते हैं वो लोग ढूंढते हैं क्या फॉल्ट है। यहाँ पे नहीं किया तो हम समझ गए ना ये फॉल्ट है, तो OLP हमने लगा दिया, फिर फॉल्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। अब ये सप्लाई कहाँ चली गई, रेक्टिफायर के पास, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप इतनी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ तक सप्लाई ना पहुँचती तो हम किस किस कंपोनेंट को जिम्मेदार मानते। पहला तो हमारा OLP ये दिख रहा है ना, OLP को जिम्मेदार मानते, NTC को जिम्मेदार मानते, और इधर चलिए तो इस फ्यूज को भी जिम्मेदार मानते, क्लियर है ना। ये तीनों जिम्मेदारी लेकर के कहाँ पहुँचा रहे हैं सप्लाई, इस रेक्टिफायर तक, ठीक है। और इस रास्ते में न्यूट्रल वाले में खाली NTC यही जिम्मेदार है अगर यहाँ नहीं पहुँच रही तो, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं क्या चीज़ ख़राब है, उसको बदल दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी चीज़ों को आप रिपेयर खुद से कर सकते हैं, जो भी ख़राब है उसको रिपेयर कर सकते हैं। अब इतना बताने के बाद अगर रिपेयर नहीं कर पाएगा कोई तो फिर दिक्कत है। रिपेयर करना क्या है, जैसे मान लीजिए ख़राब है NTC, तो यहाँ पे बीप नहीं करेगा, नहीं करेगा बीप तो इसको निकालिएगा, सोल्डर से गर्म करके निकाल दीजिएगा, उस पर नंबर देख लीजिए कितने नंबर का है, दुकान पर जाइएगा उसी टाइप का NTC ला करके यहाँ पे सोल्डरिंग कर दीजिएगा, बस हो गया, ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए किस चीज़ को कैसे